फिल्म की शुरुआत में जोया के बचपन के बारे में बताया जाता है, जो अपने बाप के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, जो जोया के साथ लंदन में रहता है। वो भी जोया को आईएसआई का एजेंट बनाना चाहता है। एक दिन वो घर से निकलता है तो उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें उसकी हत्या हो जाती है। अपने पिता के कत्ल के बाद उसकी मुलाकात होती है आतिश रहमान से, जो आईएसआई का एजेंट होता है। वो उसको बताता है कैसे वो उसके बाप से मिला जब वो 15 साल का था और उसके बाप ने ही उसकी परवरिश की। उसके बाद जोया आईएसआई में शामिल हुई। आतिश रहमान उसका उपदेशक बन जाता है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां रो के चीफ मैथिली मेनन को दिखाया जाता है, जो टाइगर से फोन पे बात कर रही होती है। उसे बताती है गोपी के बारे में, जो रो का एजेंट था और कुछ दिनों से गायब है और 2 सालों से तालिबान की गतिविधियों पे नजर रख रहा था, लेकिन कुछ दिनों से उसका कोई पता नहीं चल रहा। टाइगर को गोपी को बचाने का जिम्मा दिया जाता है और इस मिशन का नाम मिशन टाइम पास रखा जाता है। टाइगर को गोपी की लोकेशन मिल चुकी थी और वो तुरंत ही वहां पहुंच जाता है। जैसे ही टाइगर वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो लोग गोपी को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। जैसे ही गोपी को जान से मारने लगते हैं, टाइगर टाइम पे वहां पहुंच जाता है। टाइगर गोपी को उनके चंगुल से निकाल लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। गोपी यहाँ बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और उसकी जान को ज्यादा खतरा था, तो वो गोपी को चॉपर में बिठा देता है और खुद वो तालिबान से लड़ने लगता है। जैसे ही वो बाइक से चॉपर की तरफ जाने लगता है तो तालिबान रॉकेट लॉन्चर से ऊपर जाने के सारे रास्ते तूफान मचा देते हैं। तभी टाइगर को एक रैंप नजर आती है, जहां से वो बाइक को जंप करवाता है और सीधा हेलीकॉप्टर पे लैंड करता है। इस तरह वो गोपी के साथ बच के निकल जाता है। हेलीकॉप्टर में गोपी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो टाइगर को बताता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में है। वो इसी पर नजर रख के बैठा था और यह भी बताता है कि हमसे कोई एक डबल एजेंट है, जो सीधा सीधा इशारा जोया की तरफ होता है। ये सुन के टाइगर को बहुत बुरा लगता है। मिशन पूरा होने के बाद टाइगर अपने घर जाता है और जोया और अपने बेटे जूनियर से मिलता है। वह अपने फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत खुश होता है, लेकिन गोपी की बातें उसके दिमाग में हैं और वह जोया पे शक कर रहा होता है। वो जोया पे नजर रखता है कि शायद जोया ही वो डबल एजेंट है। टाइगर के पास मैथिली मेनन की कॉल आती है, जो जिब्रान नाम के एक आदमी के बारे में बात करती है। वह बताती है कि गोपी के जरिए वो हमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन गोपी के पके जाने की वजह से वह एक्सपोज हो चुका है। अब डर ये है कि जिब्रान की जान को खतरा है, इसलिए टाइगर को जिब्रान को बचने का और उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करने का मिशन देती है। इसके बाद टाइगर रूस पहुंच जाता है, क्योंकि जिब्रान रूस में ही था। जब वह भैंस बदलकर जिब्रान का पीछा कर रहा होता है तो देखता है कि उसके पीछे और भी लोग लगे हुए हैं। उसके बाद वो जिब्रान को प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी बाइक पे एक एजेंट आता है और इन पर गोलियां चलने लगता है। टाइगर गाड़ी के पीछे छुप जाता है और बाइक वाले को गिरा देता है। वो देखता है कि बाइक वाला और कोई नहीं बल्कि जोया ही थी। जिब्रान को रो के हवाले करने के बाद वो जोया के पास आता है। उसको बहुत बुरा लगा था कि वो डबल एजेंट निकली और वो उसके माथे पे गन रख देता है और कहता है मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। जोया कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से टाइगर पर हमला हो जाता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब टाइगर की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है और उसके सामने स्क्रीन पे आतिश रहमान होता है। जब वो आतिश रहमान देखता है तो टाइगर उसको पहचान लेता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो टाइगर को 2011 की एक घटना याद करवाता है। लंदन में पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक पीस समिट होने वाली होती है। आतिश इंडिया के चीफ को मरवाना चाहता था और ये काम उसने जोया को सौंपा था। जोया ने ये मिशन करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो पाकिस्तान की एजेंट है, न कि उसकी। जोया ने उसे मना किया था कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। उसकी बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी, वो चीफ को मरने के लिए तैयार हो जाती है। जोया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये खबर रो को दे दी। जब यहाँ रो को ये खबर मिलती है तो चीफ को बचने का मिशन टाइगर को दिया जाता है। टाइगर चीफ को बचा लेता है और आतिश की बीवी को मर देता है। आतिश का पाकिस्तानी सरकार कोर्ट मार्टिकल कर देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां आतिश अपनी वाइफ और अपने बच्चे का बदला लेना चाहता है, इसलिए टाइगर के बेटे जूनियर को किडनैप कर लिया गया था। वो टाइगर को 2 ऑप्शंस देता है, मेरा काम करो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को ऐसा इंजेक्शन दिया गया है जिसके हर 24 घंटे बाद दूसरा इंजेक्शन देना जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगा। जोया और टाइगर दोनों मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये करने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो टर्की के लिए रवाना हो जाते हैं। टाइगर और जोया ने वहां एक ब्रीफकेस चुराना था, इसलिए उनको एक टीम की जरूरत थी। वो इस काम के लिए रो के एजेंट बुला लेते हैं।
टाइगर ने उनको पहले ही बता दिया था कि ये उसका पर्सनल काम है और रो का इससे कोई लेना देना नहीं। ये काम इल्लीगल है और अगर पकड़े गए तो उनकी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन वो सब इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। ब्रीफकेस को चुराने के लिए प्लान बनता है। ब्रीफकेस एक वॉल्ट में है और वॉल्ट का पासवर्ड एक लड़की की आंखों में है। प्लान ये बनता है कि टाइगर वॉल्ट तक जाएगा और वॉल्ट से ब्रीफकेस चुराएगा। जोया उस वॉल्ट का पासवर्ड चुराएगी उस लड़की से। जब जोया उस लड़की के पास पहुंचती है उसकी आंखों से पासवर्ड लेने, तो वो लड़की नहा रही होती है। वो लड़की एक अच्छी फाइटर होती है। इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। जोया ये लड़ाई जीत जाती है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर वॉल्ट तक पहुंच जाता है। वहां लोग थे जो वॉल्ट की हिफाजत कर रहे थे। टाइगर ने उन सबको मारा और ब्रीफकेस लेकर फरार होने लगा, लेकिन पहले ही किसी ने चोरी की खबर पुलिस को कर दी थी। पुलिस टाइगर के पीछे पड़ी थी। इस मिशन में कारण था जिसे टाइगर ने ब्रीफकेस दिया और उस ब्रीफकेस को पहुंचाने का कह दिया था। इधर सारी पुलिस टाइगर को घेर के कड़ी थी और उसने खुद को सरेंडर कर दिया। जोया वो ब्रीफकेस ले जाके आसिफ को देती है। तब वहां पता चलता है कि इस ब्रीफकेस में मिसाइल का न्यूक्लियर कोड है जो चीन ने पाकिस्तान को दिए थे, इसलिए आतिश इसको किसी भी हाल में पाना चाहता था। रो ने टाइगर को भगोड़ा घोषित कर दिया था। उसको पाकिस्तान में ले जाया गया और वहां उसको फांसी की सजा दी जाती है। जेल में आतिश मिलने आता है और उसे बताया कि तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों महफूज हैं। मैंने तुम्हें भगोड़ा घोषित करना था। उसके बाद वो चला जाता है और रो के बाकी एजेंट को इंडिया ने अपनी कैद में ले लिया था। वो उनको एक मौका देते हैं कि वो न्यूक्लियर कोड वापस लेके आए। टाइगर पाकिस्तान जेल में था और किसी तरह जेल में ब्लास्ट करके जेल से निकलता है, लेकिन पुलिस ने उसे हर जगह से घेरा हुआ था। तब एंट्री होती है पठान की, जो टाइगर के साथ मिलके पुलिस से लड़ता है और वो पुलिस से पीछा चुराते हैं। टाइगर इंडिया जाने के बजाय पाकिस्तान में ही रुक जाता है और इस्लामाबाद में हसन के पास जाता है। ये वो लड़का है जिसकी जान वो बचता है। अब हसन एक हैकर बन चुका था। वो इंडिया में जोया के पास कॉल करता है, जो कि बाकी तीनों रो के एजेंट के साथ थी, जो टकी में टाइगर के साथ थे। टाइगर उनको बताता है कि आतिश एक बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बदलना चाहता है, प्रधानमंत्री को मरवाना चाहता है और खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जोया को ढूंढते हुए आईएसआई के एजेंट भी पहुंच जाते हैं। फिर रॉ और आईएसआई एक साथ काम करने का प्लान बनाते हैं ताकि वो आतिश को रोक सके, जिसके साथ पूरी आर्मी थी और जनरल हक भी। आज 14 अगस्त है जब पाकिस्तान आजाद हुआ था और इस मौके पे प्रधानमंत्री ने स्पीच देनी थी। जनरल हक का प्लान था कि प्रधानमंत्री को मरवा के आतिश को उसकी जगह प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन टाइगर ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास में घुसने का भी प्लान बना लिया था। वो लोग अंदर घुसने वाले थे और वो सेफ के मदद से प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वहां जनरल हक की पूरी फौज आ जाती है क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री का कत्ल करना था। लेकिन उनकी पहुंचने से पहले ही टाइगर प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि आपको खतरा किसी से नहीं, आपकी अपनी आर्मी से है, क्योंकि जनरल हक आपको मरना चाहता है। आर्मी के अटैक करने से पहले ही टाइगर प्रधानमंत्री को जोया के साथ सेफ बंकर में भेज देता है। रास्ते में ही उन पर आर्मी अटैक कर देती है और उनको हर तरफ से घेर लेती है। दूसरी तरफ टाइगर पर भी आर्मी ने अटैक कर दिया था। टाइगर ने उन सबको मार गिराया। थोड़ी देर बाद आतिश रहमान की एंट्री होती है और यहाँ आने के बाद उसको सब पता चल जाता है। आईएसआई में जो डबल एजेंट था वो जावेद था। टाइगर ने जनरल को पकड़ लिया था ताकि वो सबको सच सच बता सके, लेकिन रास्ते में ही आतिश ने जनरल को मार दिया और मीडिया को आकर बताया कि जनरल को टाइगर ने मारा है। प्रधानमंत्री भी इसके कब्जे में है और वो प्रधानमंत्री को मारने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो प्रधानमंत्री को मारने का इल्जाम भी टाइगर के सर पर लगा सके। वो टाइगर और जोया को चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि उन्होंने हसन को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन हसन अपनी छाती पे बम लगा के आता है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है आतिश उसको गोली मार देता है और हसन वहां अपनी जान दे देता है। टाइगर अभी भी उनकी गिरफ्त में होता है, लेकिन जोया वहां से भाग जाती है। टाइगर का प्लान था कि वह आतिश की आर्मी को बंकर में ही मार देगा और आतिश को बंकर में मसरूफ रखेगा और जोया प्रधानमंत्री से लाइव कॉन्फ्रेंस करवा लेगी। हुआ भी कुछ ऐसे ही और आतिश और टाइगर के बीच में लड़ाई होती है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत मारते हैं, लेकिन आखिर में टाइगर आतिश को मार देता है। तब तक प्रधानमंत्री की भी स्पीच खत्म हो चुकी थी और सबको पता चल चुका था कि जनरल को टाइगर ने नहीं बल्कि आतिश ने मारा है। टाइगर का यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और बाकी के रॉ एजेंट पे लगाए गए इल्जाम भी हट जाते हैं। अब टाइगर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ चुका है, बहुत खुश है। तभी चीफ मैथिली का फोन आता है जो कहती है कि अगर इंडिया को कभी भी टाइगर की जरूरत पड़े तो क्या आ सकता है, और इस पर टाइगर कहता है कि जब भी भारत को टाइगर की जरूरत पड़ेगी टाइगर हमेशा तैयार रहेगा। इसी के साथ फिल्म अपने अंत को पहुंचती है।